हेलो एनआईएस, बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। बच्चों देखिएगा, बहुत समय बाद आपके बीच आना हुआ है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम हैं अक्टूबर में, तो इस कारण से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी। आशा है आपको ये अच्छी लगेगी और इसको आप भली बातें समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, अगर हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे लिए हानिकारक होती है। ऐसे ही एनआईएस में, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई क्लासेस होती है, ना ही कोई प्रॉपर गाइडेंस है, ठीक है। घर पर बैठ करके तैयारी जितने बच्चे कर लेते हैं, तब भी वो अच्छी मेहनत करते हैं, तब भी वो फेल हो जाते हैं। तो हम इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है, आपको किस तरह से तैयारी करनी है और क्या क्या आपके एग्जाम में चेंजिंग हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपना, मैं फारूक रजा खान, ठीक है, स्टडी एनआईएस एक चैनल है, ठीक है। इसका एक ये हमारे द्वारा बनाया गया है, ठीक है बच्चों। इस चैनल के माध्यम से आपको समस्त नोट्स, समस्त जानकारी बिना किसी पैसे दिए मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। पहले देखो, हम क्या है, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और जो भी समस्या होगी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला हमारा नंबर 1 है। क्लास 10th और क्लास 12 के जो एग्जाम है अक्टूबर के पहले ही सप्ताह में हो जाएंगे। पहले सप्ताह मतलब 1, 2, 3 यानी 7 तारीख से पहले पहले हो जाएंगे। समय माना जा रहा है 3 और 4। ऑफिस में ये समय है 3 से 4, ठीक है। एनआईएस ऑफिस अपना है, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों को पता चल गया है पहले कि 3 या 4 तारीख को आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए ऑल द बेस्ट। और ज़्यादा समय नहीं बचा है और इस समय को कैसे हमने सदुपयोग करना है और कितने मार्क्स हमारे आ सकते हैं वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये पहला हमारा तैयार हो गया। दूसरा बच्चों क्या है, इतने कम समय में, ठीक है, इतने कम समय में, ठीक है, कैसे तैयारी करेंगे हम लोग, कैसे होगी तैयारी भाई, 2 महीने में तैयारी कैसे होगी। वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है बच्चों, आप लोग समझ लीजिएगा। और ये सिलेबस चेंज हुआ है, इसका पैटर्न बदला गया है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा, ठीक है। तो ये इतने कम समय में तैयारी कैसे होगी, देखो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपको नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी बनाने हैं, ठीक है। टीएमए जिनके अपलोड नहीं है उनके लिए बड़ी समस्या होने वाली है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं आप लोग, एनआईएस की एक वेबसाइट है स्टडी STUDNY इस पर आप जाकर के अपने नोट्स जरूर देख लें। सारी क्लासेस आपके यहाँ वहाँ मिलेगी, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। स्टडी STUDYNIOS.org अपने गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमारी कैसे होगी तैयारी, इतना तो हेल्प हो गई, ठीक है। वहाँ पर आपको लिखित नोट मिलेंगे, हैंड राइटिंग नोट्स भी मिल सकते हैं। लिखित नोट में देख रहा था, हमारे यहाँ पर बच्चे जो आते हैं हम उनको कहते हैं भाई आप स्टडी एनआईएस जो वेबसाइट है इसका ही सहारा लो, आपको बेहतरीन नोट्स मिलेंगे और उतना आप लिखेंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अभी इसको सर्च कर लीजिएगा वीडियो होने के बाद, पूरा वीडियो देखिएगा। दूसरा बच्चों क्या है, एनआईएस ने क्या करा है कि यहाँ पर दो हमारे पास समझ आए, इतने कम समय में हम कैसे तैयारी करेंगे। तो हम स्टडी एनआईएस को बोलते हैं ना कि भैया डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है, ठीक है। तो ये स्टडी एनआईएस है, इसको आप लोग क्या करें, चेक कर लें, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। सारे नोट्स अवेलेबल हैं और जितने भी हैं जो नहीं होंगे वहाँ पर आप क्या नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो आपको अवेलेबल कराते हैं। कोई पैसा नहीं लिया जाता, ऐसी प्रैक्टिकल है आपसे कोई नहीं लिया जा रहा था, टीएमए है वो आपसे कोई पैसा नहीं लिया। हम तो बच्चों को बताते भैया आप वहां पर जाओ और चेक करो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, दो चीजें अपडेट हुई हैं। 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिला है, जैसे कि अन्य बोर्डों में होता था। सीबीएसई में हो गया, एसएससी में हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, ठीक है। यूपी का नहीं पता, शायद अदर बोर्ड में तो होता है, ठीक है। 15 मिनट का अतिरिक्त समय, मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या यूपी में 15 मिनट समय दिया जाता था एग्जाम से पहले। उसमें क्या होता है, लिखना नहीं होता है, पेपर चेक करना होता है कि भाई क्या है, बच्चों को पता चल जाता है 15 मिनट के बाद घंटी बजती है। समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पर क्या है, 32 पेज की कॉपी मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों, 32 पेज की कॉपी मिलेगी, केवल ध्यान रखना। अब आपको एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगी, ठीक है। 32 बच्चे कह रहा हूं, एक बच्चे के लिए एक कॉपी आएगी 32, चाहे उसमें आप 2 पेज में लिखो, चाहे 10 पेज में लिखो, चाहे 12 पेज में लिखो। 32 पेज होने के बाद 16 पेज होंगे, हो जाएगी। तो 16 पेज होंगे, उसमें 32 पेज माने जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, 16 पेज की कॉपी मिलेगी। अगर आपके क्वेश्चन 1 पेज में करो, 2 पेज में करो, ठीक है। और जिसने ज्यादा लिखना
ये मत सोचना कि आप वहां झगड़ा करने बैठ जाओ, ये एनआईएस का रूल है भाई, ठीक है। तो 32 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना, इतना है बात। कोई प्रॉब्लम है तो यू आस्क मी, अब मैं अभी नंबर आपको अवेलेबल करा दूंगा तो आप वहां पर देख लीजिएगा, ओके। तो ये चीज होगी। अच्छा भाई, अगली चीज यहाँ पर एनआईएस ने कोशिश करी है कि बच्चे जो हैं वो नकल ना करें। तो क्या होता है, देखो अब एक कमरा है, तो कमरे में 4 रो लगी हुई हैं, ठीक है, ए बी सी डी, फिर यहाँ पर ए बी सी डी नहीं, यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, डी, ये क्रम हो गया। फिर यहाँ से डी, फिर सी बी ए। अब बच्चा इतनी दूर में तो कोई नकल नहीं कर पाएगा, मानते हो ना। तो 24 बच्चों की क्लास में 2 टीचर रखे जाएंगे। एनआईएस में ऐसा हो रहा है भाई, हमारे यहाँ है, बहुत तो नकल नहीं करने देते बच्चों को, तो ध्यान रखना। तो ये होगा, सीक्वेंस में नहीं होगा, यानी अगर बच्चा ए और बी में है तो पहली बात तो क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे, उसमें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर ऐसा कर दिया। ऑब्जेक्टिव और जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के 3 या 4 तारीख से स्टार्ट होना है। इससे पहले प्रैक्टिकल भी होंगे भाई, वो आपको बता दिए जाएंगे कैसे प्रैक्टिकल आपने करना है, कैसे वाइवा करना है, ठीक है। वो सब चीजें यहाँ पर आएंगे। इतने कम समय में, दोबारा से बताते हैं, इतने कम समय में हम कैसे तैयारी करें, इसके लिए कुछ नहीं करना है। स्टडी एनआईएस आप वेबसाइट खोलो, अभी खोलना भैया, और उसमें लग जाओ, ठीक है। वहां पर आपको फिजिक्स का, इंग्लिश, मैथ सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। दूसरी नकल 15 मिनट का अतिरिक्त समय आपको पता चल गया, ठीक है। 32 पेज की कॉपी जो है मिलने जा रही है वो आपको पता चल गया, इस चीज को समझो। अब देखो नकल भाई नहीं होगी, ये मैंने आपको बता दिया, नकल नहीं होगी, और जो बच्चे होंगे कॉलम और रो के हिसाब से ही वहां पर कॉपी वितरित होगी, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा जी, चलो अब देखो, अब जो है ना भाई, ये अब क्या है, अब नए प्रारूप में, यानी प्रारूप का मतलब होता है पैटर्न के हिसाब से आपके पास पेपर आने वाला है। पुराने पेपर मत करना भल सोल्व, कुछ समय ध्यान है, कभी बच्चे बैठे हो सोल्व कर रहे हो पुराने पेपर, तो पुराने पेपर सोल्व नहीं करेंगे आप, ठीक है। आपको क्या करना है, नए पेपर जो अब एनआईएस निकाल रहा है या इस पर पेपर पड़े हुए, स्टडी एनआईएस पर पेपर पड़े हैं नए, तो वो जा करके सोल्व करेंगे, वो सॉल्यूशन भी वहां उन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा, अब नए प्रारूप के अनुसार ही आपको पेपर देना होगा, जिसमें एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव होंगे, फिलअप भी होंगे, सेक्शन में होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, देखना मैं आपको सोल्व कराऊंगा 2-4 पेपर, ठीक है। चलिए अगला ही 5th वाला हो गया खत्म, ठीक है। अगला देख लें बच्चे, पीसीबी। अब ये क्या बोला है, पीसीबी क्या है भाई, ये पीसीबी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, कभी आप समझ लो, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, भूल जाओ इसको। अब क्या था, एनआईएस पहले क्या करता था, केवल बच्चों को क्या फॉर्म भर देता था, ठीक है। अब भैया टीएमए और टीएमए भी बच्चों से अपलोड करा देता था, ठीक है। पहले तो क्या है, ऑफलाइन होते थे, जमा करने होते थे, हमारे यहाँ आ जाते थे बच्चे, हम लोगों ने जमा कर देते थे, वो बात खत्म हो गई, हम नंबर चढ़ा देते थे। उसमें क्या आते थे, बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, उस टीएमए के बदले में बहुत पैसा ले लेते थे बच्चों से, 500 रुपए, 1000 बोलते थे कि भाई टीएमए में अच्छे मार्क्स दे देंगे आपको, तो क्या है, आप 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो। तो वो एक गलत चीज आ रही थी एनआईएस की ओर से, मैसेज गलत जा रहा था, तो एनआईएस ने क्या कर दिया, अब एनआईएस ने हटा करके कर था, टीएमए को अपलोड कर दिया। 95% बच्चों ने अपलोड किए होंगे, जो बच्चे नहीं कर पाए उनके लिए बड़ी समस्या है, ठीक है। अब क्या है, वो मेहनत ही करनी पड़ेगी उनको, ठीक है। टीएमए मार्क्स बढ़ाने का मतलब है, मार्क्स ट्यूटर मार्क ऑफ असेसमेंट होता है भैया, ठीक है। अच्छा जी, चलो आगे समझ में आप लोग। अब यहाँ पर पीसीबी की 5 क्लासेस आपको देनी पड़ेंगी सेंटर पर जा करके, वहां आपकी अटेंडेंस चढ़ेगी भैया। जो हमारे यहाँ पर आते हैं कुछ बच्चे होते हैं, वो एक भी क्लास अगर दे देगा तो उसके अटेंडेंस चढ़ जाएगी, और इस क्लास के अब 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 10 मार्क्स आपको यहाँ पर क्या है, एनआईएस के द्वारा मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब देखो समझ में ना, पीसीबी का मतलब आप सेंटर पर जाओ। अच्छा एक चीज आप समझ लो, कुछ स्टडी सेंटर पर व्यवस्था ना होने के कारण ऐसा हो रहा है कि क्लासेस अवेलेबल नहीं है, क्लासेस उपलब्ध नहीं हो रही है, वहां टीचर की व्यवस्था नहीं है, क्लासेस नहीं हो पा रही है, छोटी क्लास है, बच्चे ज्यादा आ जाते हो, तो वो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, उनको बोल दीजिएगा सर हमारे क्लासेस की व्यवस्था करा दो, तो नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका कोई एरर नहीं है, कोई आपकी त्रुटि नहीं है भाई, ध्यान रखना। तो ये चीज क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब जो 7वां इंपॉर्टेंट है वो देखो, प्रैक्टिकल की जो डेट है,
प्रैक्टिकल की जो डेट है अभी आने वाली है कुछ समय में, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कब प्रैक्टिकल होने वाले हैं, आपको किस तरह से प्रैक्टिकल करने हैं, किस तरह से वहां पर प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, वो सारी चीजें भैया हम आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, 33% मार्क्स, 33% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे लिखने के लिए। लिखने हैं आपको 33% लिखना है, यानी आप समझ लो आपको 33% मार्क्स अनिवार्य हैं पास होने के लिए, जो आपके लिखे होंगे। थ्योरी और टीएमए बागो वालाना फलाना छोड़ो, आपको 33 नंबर आपके लिखने में होना चाहिए, तभी आप पास होंगे। अगर यहां नहीं होगा तो आप क्या देखेंगे अपने रिजल्ट में, SYCT, SYC, तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल नहीं दोगे तो यहाँ भी SYCT आ जाएगा, SYC आ जाएगा। ये समस्या आपको ना आए, आपके रिजल्ट में आता है। बच्चे फिर पूछते रहते हैं सर मैं तो पास हूं, बच्चे पास के आगे ऐसा लिखा रहता है, पास के आगे x 4 बार x लिखा है, तो बच्चा सोचता है यार ये मैं तो पास हूं तो क्या मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। अब वो जब अब कभी आगे जाएगा तो सोचेगा कि यार मैं पास नहीं हूं तो मैं पास हूं, अब ये भाई x लिखा हुआ है, तो वहां पर बोलते हैं भाई एक्सेस का मतलब क्या होता है, फेल होता है। तो इस चीज को आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझना है। तो यहां पर कोई समस्या हो तो ना समझ में आ रहा हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं भैया। ठीक है, तो एक चीज और बताता हूँ, एनआईएस में बहुत समय पहले, 1.5 साल पहले हमारा एक चैनल था, लगभग 80,000 बच्चे उसमें थे। ठीक है, तो वो हैक हुआ, जिस कारण से क्या हम लोगों का मन ही नहीं हुआ यार, इतनी मेहनत करने के बाद क्या है, वो क्या था, स्टडी एनआईएस ही था, लेकिन वो अपसेंट हो गया, हटा दिया, किसी ने हैक मार दिया। ठीक है, वेबसाइट भी हैक मार दी, तो बहुत सारे नुकसान हुए थे पिछले साल में, 2023 सही नहीं बीता, तो लेकिन फिर दोबारा से हम आपके सामने, आज 1 तारीख है, ठीक है, तो आपके सामने आ गए। पेपर के ज्यादा समय नहीं बचा भैया, तो आपसे विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, ठीक है, आप तैयारी करें। और समझ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें 8077917976 पर कॉल करें। हमारा एग्जीक्यूटिव कॉल ना उठाएं तो हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो ऑफिस टाइम, जब एनआईएस का ऑफिस टाइम होता है सुबह 10 से 4 बजे तक, उसके बीच में आप कॉल ना करें। ठीक है, उस समय हम क्या है ऑफिस होते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था। ठीक है, तो अब ये चीज समझ में नहीं आई तो डेफिनेटली यू आस्क मी अगेन, मैं आप लोगों को फिर दोबारा से आपके सामने आ जाऊंगा। तो कोशिश रहेगी आपको हर चीज क्लियर करने की कि कैसे हम लोगों ने इतने मार्क्स लेने हैं, क्या नहीं है। अगली वीडियो का जरूर इंतजार करें, क्योंकि एनआईएस में आप आ गए। और हाँ, ध्यान रखना, बिना पैसे के भी होता है। ये मत सोचो कि पैसे के बिना सब कुछ होता है, पैसा नहीं दोगे तो आप फेल हो जाओगे, नहीं भैया, बिना पैसे के भी है। दुनिया चल रही है, पहले से चलती आई है, गुरु और शिष्य की परंपरा है। कुछ लोगों ने क्या है, गलत चीजें डालनी, अवधारणा डाल दिया भैया, टीएमए के पैसे दो, प्रैक्टिकल। हाँ, एक चीज और समझा देते हैं भैया, ध्यान रखना, सेंटर पर क्या होता है, एक ही तरह की कॉपी आती है, टीएमए प्रैक्टिकल की कॉपी आती है, उसमें हम मार्क्स नहीं देते ज्यादा, केवल पास मार्क्स भी दे देते, वो भी बहुत है। पता लग रहा है कि आपने किसी से मंगवा ली है पैसे दे करके, तो वो क्या है, हम लोग उसको कॉपी को इतनी तवज्जो नहीं देते जितना बच्चा अपना खुद लिखता है। ठीक है, तो कोशिश रहनी चाहिए आपकी कि आप अपने काम को स्वयं करो। जब आप एनआईएस में आए हो तो आपको पता होना चाहिए भाई कि किस तरह से आपने प्रैक्टिकल को देना है। ठीक है, प्रैक्टिकल आपने देना है और किस तरह से आपको वाइवा देना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता है, क्योंकि आप एनआईएस में एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जो आप चाहते हैं वो यहां आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, दूसरी वीडियो का वेट जरूर करें। और हाँ, ये विजिट करना है स्टडी studynios.org, इसको विजिट कर लीजिएगा, तो आपको क्या है, यहाँ पर सारी चीजें मिलने लगेंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।